त्योहार को एक धार्मिक उन्माद का विषय बना देना बेहद बेहद गलत है। और मैं यही कहता हूं, यह चुनाव का प्रयोग है और तुष्टीकरण का बहुत पुराना रोग है, बहुत पुराना रोग है। लेकिन यह देश साल 2014 के बाद बदल गया है, 2013 के बाद यह देश बदल गया है, यह तुष्टीकरण को समझता है। इस देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिए हैं, भाई अल्पसंख्यकों का पहला हक है नेचुरल रिसोर्सेज पर। विज्ञान भवन में यह भाषण हुआ था, कोई क्या कहेगा, किसी को हुआ था, इसी मुल्क के अंदर हुआ था। कम वोट में हमको जो करना है हम वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यह देश बोलता है अब, और यही बहुसंख्यकवाद की बात कर रहे हैं क्या? रामनवमी को दंगे के साथ जोड़ेंगे, यह अगर इसका कोई विरोध करता है तो बहुसंख्यकवाद हो जाता है। रिजवान अहमद कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया। रिजवान जी अमीश भाई, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां खत्म करी थी। आने वाला 30 सेकंड मैं सीधे अखिलेश यादव जी को देता हूं। को सामने देखते हैं। इनसे पूछा गया कि आपने इंडिया अलायंस क्यों बनाया है। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी, अब मेरा सवाल है, ये बात मैंने नहीं बोली और भाटिया भाई ने भी नहीं बोली। ये कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछवा रहे हैं, इसलिए कि आपको भाई तो बनती है अमीश जी, आपके लिए तो बनती है। आप उसका रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछिए। आपने 3 सवाल पूछे थे। एक, मुख्तार अंसारी के यहां क्यों गए? मैं आपको बताता हूं, इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ताकत किसके पास है? जनता की अदालत के पास है। जनता की अदालत सुप्रीम अदालत होती है, वही जनता लगातार उस परिवार को जिताती आ रही है। अगर जी 5 जीता, जनता जिता रही है, हम नहीं जिता रहे हैं। और जिसको जनता जिताती है उसका सभी सम्मान करते हैं। वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा में बैठता है, जाके यहां विधानसभा में बैठता है। सर, यहां पे 763 सदस्य हैं। आप बताइए कितने सदस्य हैं जिनके ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे हैं? संगीन मुकदमे आपराधिक वो हैं 154 सदस्य। सबसे कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि बिलियनर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। 2014 में 100 थे, 2024 में 186 हो गए। गरीब होता जा रहा है। किसान की इनकम बढ़ती जा रही, 27 रुपए पर डे आ गई, लेकिन अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ गई। ये बात 205 लाख ये बात आपने 10 मिनट पहले भी बोली, इसी दमखम के साथ बोली। ओके, यू मेड योर पॉइंट रिजवान अहमद। रिजवान अहमद, अनुराग की बातों का जवाब। बात पूरी नहीं हुई, हो गई सर, 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए। यू मेड योर पॉइंट, सेकंड और ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं आपको आगे चांस दूंगा। रिजवान अहमद 40 सेकंड, रिजवान अहमद 40 सेकंड, 40 सेकंड। रिजवान अहमद, अमीश भाई रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया। अमीश भाई फिर से अपना बड़ा सूम सा सवाल कोई भी तीनों में से जवाब दे दे। अगर अनुराग नहीं देना चाहते, विचलित हो नहीं। अखिलेश यादव पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है। अपना वोट पड़े मुझे तो हमें तो मिले ही नहीं, देश की जनता को जवाब तो मिले नहीं अनुराग का। लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया, आप नहीं दे सकते। आप बताइए, मैं मौका 10 सेकंड मांग रहा था, मुझे दूसरी बार की बात पर एग्री करते हो? मैं क्यों जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा जनता को। पर एग्री करते हो? इनको जवाब दे दे। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अमीश जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। अमीश जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। आप एंकरिंग कर रहे हैं अमीश जी, मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, या आईएलओ की रिपोर्ट है। देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहां जीडीपी का 81% है। सम्राट चौधरी इसी देश का है और बिहार का उप मुख्यमंत्री है। क्या कहता है बेटियों के बारे में? बेटी के बारे में किडनी के लिए क्या बोला? लालू जी के लिए किडनी लेके उन्होंने टिकट दी है। क्या मैंने सवाल पूछा? मैंने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा ना इस बारे में। एक सेकंड। लेकिन देखिए, अभी देखिए महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए भारत में बिलियनर ज्यादा हो गए हैं और गरीब हो रहा है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, क्या मुख्तार अंसारी के घर जाकर विकास की कोई नई यात्रा शुरू हो जाएगी क्या? अगर हो जाएगी शुरू तो जानकारी दीजिए।